हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाठशाला। आज जो प्ले हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मर्डर इन द कैथेड्रल, जिसे टी.एस. एलाइट ने लिखा था और जो 1935 में पहली बार परफॉर्म किया गया था। टी.एस. एलाइट का लाइफ पीरियड 1888 से 1965 का है। वह एक पोइट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्लेराइट, लिटरेरी क्रिटिक और एडिटर थे। उन्हें अपने वर्क्स के लिए 1948 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज और ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। मर्डर इन द कैथेड्रल को वर्स फॉर्म में लिखा गया था और इसमें 1170 में कैंटरबरी कैथेड्रल के आर्क बिशप थॉमस बैकेट के असैसिनेशन को पोर्ट्रे किया गया। थॉमस बैकेट अपने यंग डेज में किंग हेनरी टू के अच्छे फ्रेंड थे। किंग हेनरी ने उन्हें लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड बना दिया, जिससे उनके पास काफ़ी पावर्स आ गई। बैकेट किंग के बहुत ही क्लोज फ्रेंड और विश्वसनीय थे और किंग के लिए बहुत लॉयल थे, और इसी कारण 1161 में किंग हेनरी ने बैकेट को कैंटरबरी का आर्क बिशप बना दिया ताकि किंग को रिलीजियस पावर्स भी मिल सके। आर्क बिशप बनने के बाद बैकेट अपनी रिलीजियस ड्यूटीज को ज़्यादा सीरियसली लेने लगे और चांसलर के पद को छोड़ दिया। किंग हेनरी चाहते थे कि सब प्रीस्ट एक डॉक्यूमेंट साइन करें जिसमें स्टेट को ज़्यादा और चर्च को कम पावर दी जाएगी, लेकिन बैकेट ने इसे साइन करने से मना कर दिया और इससे नाराज होकर किंग हेनरी ने बैकेट पर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए। बैकेट इससे बचने के लिए वहां से भाग गए और फ्रांस के उस समय के किंग लुइस 17 ने उन्हें प्रोटेक्शन दी और बैकेट 7 साल तक फ्रांस में रहे। तो चलिए प्ले के कैरेक्टर्स को एक बार देख लेते हैं। प्ले में हमारे पास है कोरस, 3 प्रीस्ट, बैकेट, 4 टेम्पटर्स, 4 नाइट्स और मैसेंजर। प्ले 2 पार्ट्स में है और दोनों पार्ट्स के बीच में एक इंटरल्यूड है। इंटरल्यूड को इजी लैंग्वेज में हम इंटरवल बोल सकते हैं। प्ले की शुरुआत होती है कोरस से। कोरस कैंटरबरी में कॉमन वुमेन के ग्रुप को कहते हैं। वो कहती है कि 7 साल पहले बैकेट कैंटरबरी को छोड़कर चले गए थे और अब 7 साल बाद बैकेट वापस कैंटरबरी आ रहे हैं। कोरस और चर्च के बाकी लोग बैकेट की प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, पर कोरस यह भी सोच रहे हैं कि बैकेट के लिए वापस इंग्लैंड आना सेफ नहीं है, यहाँ उनकी जान को खतरा है। कोरस जब यह बातें कर रही होती है तभी वहाँ 3 प्रीस्ट आते हैं और बैकेट के जाने से पहले बैकेट और किंग हेनरी में जो सीरियस कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बारे में बातें करते हैं। तभी वहीं हेराल्ड नाम का एक मैसेंजर आता है और बताता है कि बैकेट फ्रांस से इंग्लैंड आ चुके हैं। तो प्रीस्ट पूछते हैं कि क्या बैकेट और किंग के बीच सब ठीक हो गया है। तो हेराल्ड बताता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ है, यह तो चीज़ों के और खराब होने की शुरुआत है। जब तीनों प्रीस्ट बैकेट के वापस आने पर चीज़ों के बदलने की बातें कर रहे हैं तभी कोरस आते हैं और चिंता जताते हैं और कहते हैं कि बैकेट को वापस फ्रांस चले जाना चाहिए, यहाँ उनकी प्रेजेंस चीज़ों को और ख़राब ही करेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रीस्ट अपने आर्क बिशप का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी बैकेट कैंटरबरी में पहुंच जाते हैं। उन्हें भी पता था कि यहाँ उनकी लाइफ को खतरा है। इसी सोच में 4 टेम्पटर्स बैकेट के सामने आते हैं। टेम्पटर्स कोई कैरेक्टर्स नहीं है, वो बैकेट की अंदर की डिजायर्स को दर्शा रहे हैं। जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि इंसान जब किसी प्रॉब्लम में होता है तो उसकी खुद की शैडो उससे बातें करने लगती है। इसी तरह यहाँ बैकेट की 4 शैडोज उसे अलग अलग वे में वर्ल्डली डिजायर्स में टेम्प्ट करने की ट्राई करती है। फर्स्ट टेम्पटर वहाँ आता है और बैकेट के सामने अपना प्रपोजल रखता है। वो बैकेट को एक्साइल से पहले के टाइम को याद करने को कहता है, जब सब कुछ अच्छा था। वो बैकेट से अपील करता है कि बैकेट किंग के साथ अपने रिलेशंस को ठीक कर ले, लेकिन बैकेट उससे कहते हैं कि पास्ट तो पास्ट है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते और फ्यूचर का हमें कुछ पता नहीं है। और यह कहकर बैकेट फर्स्ट टेम्पटर की बात को खारिज कर देते हैं। सेकंड टेम्पटर भी वहां आता है और कहता है बैकेट ने किंग के द्वारा दिए गए चांसलर के पद को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी।
वो कहता है कि इस वर्ल्ड में चांसलर आर्क बिशप से ज़्यादा पावरफुल है, पर बैकेट उसकी अपील को ठुकरा देते हैं और सेकंड टेम्पटर बैकेट को सिनर कहता है और वहाँ से चला जाता है। थर्ड टेम्पटर आता है और वो खुद को कंट्री कीपिंग लॉर्ड बताता है और कहता है कि वो पॉलिटिशियन और ग्रीडी पर्सन नहीं है। कहता है कि उसके जैसे कंट्री पर्सन ही इंग्लैंड और उसके लोगों की ज़रूरतों को समझते हैं। थर्ड टेम्पटर अपना प्रपोजल स्टार्ट करता है और कहता है कि फ्रेंडशिप एक बार टूट जाए तो दोबारा ठीक नहीं होती, पर बैकेट न्यू फ्रेंड्स बना सकता है और बैकेट उसकी हेल्प करे किंग हेनरी को उसके थ्रोन से हटाने में। लेकिन बैकेट मना कर देते हैं और थर्ड टेम्पटर वहां से चला जाता है। फोर्थ टेम्पटर बैकेट की तारीफ करता है कि उसने बाकी सबके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। वो कहता है कि किंग की पावर और बाकी सारी पॉलिटिकल पावर कम है स्पिरिचुअल पावर के सामने। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फोर्थ टेम्पटर बैकेट को रिलीजन के नाम पर शहीद होने के लिए कहता है। वो कहता है कि बैकेट को मार्टाडोम के पाथ को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक मार्टा सेंट की बातों को और उसके आइडियोलॉजी को सब फॉलो करते हैं। बैकेट रियलाइज करते हैं कि फोर्थ टेम्पटर उनकी इनर डिजायर्स की बात कर रहा है और थोड़ा अनईजी फील करते हैं। फोर्थ टेम्पटर के प्रपोजल के फिनिश होने के बाद सब टेम्पटर एक साथ कहते हैं ह्यूमन लाइफ एक डिसअपॉइंटमेंट है और कहते हैं कि ह्यूमंस बस अनरियलिटीज में रहते हैं। कोरस भी वहां आ जाते हैं और बैकेट से अपील करते हैं कि उन्हें ऐसी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए जो वो जीत ना सके और उन्हें डर है कि उनका गॉड उन्हें छोड़कर जा रहा है और बैकेट को कहते हैं कि वो उन्हें इससे बचा ले और इसके लिए वो बैकेट को कहते हैं कि वो वापस फ्रांस चले जाए, क्योंकि अगर बैकेट को कुछ होता है तो उनका फेथ भी खत्म हो जाएगा। और यहीं पे प्ले का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। तो चलिए अब प्ले के इंटरल्यूड की बात कर लेते हैं, जिसमें बैकेट कैंटरबरी के कैथेड्रल के सामने खड़े होकर लोगों को स्पीच देते हैं। यह क्रिसमस का दिन है। बैकेट लोगों को बोलते हैं कि शायद यह उनकी आखिरी स्पीच है। वो लोगों को क्रिस्ट के फॉलोवर्स और उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में भी बताते हैं। बैकेट कहते हैं कि हमें अर्थली पीस नहीं स्पिरिचुअल पीस चाहिए और वो हमें तभी मिल सकती है जब हमें गॉड के प्लान पर फेथ हो। और इस sermon में बैकेट अपने आप को पूरी तरह गॉड को समर्पित कर देते हैं। बैकेट मार्टाडोम के कॉन्सेप्ट पर भी स्पीच देते हैं और इसी के साथ इंटरल्यूड का एंड हो जाता है। प्ले के सेकंड पार्ट की शुरुआत 29 दिसंबर 1170 को आर्क बिशप हॉल में होती है और इस पार्ट की स्टार्टिंग भी कोरस से होती है। कोरस दुखी है कि उनकी सफरिंग एंडलेस है और होप के बहुत ही कम साइन है। वो कहते हैं कि पीस अनसर्टेन है जब तक ह्यूमन वर्ल्डली डिजायर्स में ही इन्वॉल्व रहते हैं। तभी वहाँ 4 नाइट्स आते हैं और प्रीस्ट को कहते हैं कि उन्हें आर्क बिशप से मिलना है किंग के किसी अर्जेंट बिजनेस के लिए। तो प्रीस्ट उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, पर नाइट्स ऑफर को मना कर देते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें बैकेट से मिलना है। तभी बैकेट वहां आ जाते हैं और नाइट्स का वेलकम करते हैं और प्रीस्ट को कहते हैं कि जो डर उन्हें था वो टाइम आ गया। नाइट्स बैकेट को एक्यूज करते हैं कि उन्होंने किंग को धोखा दिया है। आर्क बिशप होने के नाते उनकी ड्यूटी है कि वो किंग के सभी ऑर्डर्स को माने। बैकेट नाइट्स के चार्जेस को नकार देते हैं और कहते हैं कि वह किंग के सबसे लॉयल फ्रेंड है और नाइट्स को कहते हैं कि वह किंग का मैसेज देने आए हैं तो वो मैसेज उन्हें पब्लिकली देना चाहिए। तभी नाइट्स बैकेट पर अटैक करने की ट्राई करते हैं, पर प्रीस्ट और बाकी लोग वहां आ जाते हैं। अब नाइट्स बैकेट पर चार्जेस लगाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नाइट कहता है कि बैकेट इंग्लैंड से भागकर फ्रांस चले गए, जिससे किंग की रेपुटेशन खराब हुई। सेकेंड नाइट कहता है कि इसके बाद भी किंग काइंडनेस दिखा रहे हैं। फोर्थ नाइट एक्यूज करता है कि किंग की काइंडनेस के बदले बैकेट फर्दर किंग को धोखा देते हैं और किंग के बेटे के कोरोनेशन को लीगल नहीं बताते। बैकेट कहते हैं कि उनकी किंग को डिसऑनर करने की कोई डिजायर नहीं थी।
वो यह सब पोप के ऑर्डर पर कर रहे थे। इस सब के बाद फर्स्ट नाइट कहता है कि किंग के ऑर्डर है कि बैकेट और उसके सर्वेंट्स इंग्लैंड को छोड़कर चले जाएं, लेकिन बैकेट जाने से मना कर देते हैं। किंग बैकेट को मारने की धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। कोरस वहां आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने डेथ को सेंस कर लिया है और अपने पहले के इग्नोरेंस के लिए माफी मांगते हैं। तभी वो 4 नाइट वापिस आते हैं। प्रीस्ट उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और बैकेट से अपील करते हैं कि वो छुप जाए, पर बैकेट मना कर देते हैं। कोरस प्रे करते हैं कि गॉड उन्हें स्ट्रेंथ दे कि वो यह सब फेस कर सके। प्रीस्ट कैथेड्रल के डोर को बंद कर लेते हैं, पर बैकेट उन्हें कहते हैं कि चर्च के डोर किसी के लिए बंद नहीं किए जा सकते और प्रीस्ट को ऑर्डर देते हैं कि डोर्स को ओपन कर दिया जाए। प्रीस्ट डोर खोल देते हैं और नाइट्स अंदर आते हैं। नाइट्स लास्ट बार बैकेट से अपील करते हैं कि वो उनकी बात सुने और किंग के ऑर्डर को फॉलो करें, लेकिन बैकेट मना कर देते हैं और नाइट्स उनका मर्डर कर देते हैं। इसके बाद नाइट्स चर्च की ऑडियंस को आकर बताते हैं कि उन्होंने बैकेट की हत्या किसी पर्सनल गेन के लिए नहीं की, यह किंग के लिए उनकी ड्यूटी थी और बैकेट एक ट्रेटर था, इसलिए उसका मर्डर किया गया। फर्स्ट प्रीस्ट कहता है कि बैकेट की डेथ की वजह से चर्च श्रापित हो गया है, मगर थर्ड प्रीस्ट कहता है कि बैकेट की डेथ से चर्च और भी स्ट्रोंग हो गया है और हमें एक नया सेंट मिल गया है। और इसी के साथ हमारा प्ले खत्म हो जाता है। तो चलिए अब हम प्ले की थीम्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट थीम हमारे पास है वर्ल्डली पावर वर्सेस स्पिरिचुअल पावर। कैंटरबरी और इंग्लिश किंग हेनरी टू प्ले में 2 पावर की फॉर्म वर्ल्डली और स्पिरिचुअल के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं। वर्ल्डली पावर से मतलब है जो एवरीडे वर्ल्ड के ह्यूमन अफेयर्स से रिलेटेड है, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पावर। प्ले में इन वर्ल्डली पावर्स को टेम्पररी कहा गया है। ये पावर टाइम के साथ वैनिश हो जाएगी। दूसरी तरफ स्पिरिचुअल पावर रेफर करती है उन कोड ऑफ लॉज और वैल्यूज को जो हमें गॉड से मिली है और ये एटर्नल है। प्ले की स्टार्टिंग से एंड तक बैकेट के 4 टेम्पटर्स 4 नाइट्स के साथ उनके इंटरेक्शन और बैकेट की मार्टाडोम की अंडरस्टैंडिंग और उनकी विलिंगनेस गॉड के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने की से प्ले एक्सप्लोर करता है कैसे पीपल इन 2 पावर्स को बैलेंस करें। सेकंड थीम है फेट एंड सेक्रीफाइस। प्ले में बैकेट, प्रेस और कोरस सब प्ले के इवेंट्स के साथ खुद को कंसिडर करते हैं। प्ले की स्टार्टिंग में बैकेट सेल्फिशली डिजायर करता है मार्टाडोम की ताकि उसे पॉपुलैरिटी और स्पिरिचुअल ग्लोरी मिल सके, लेकिन प्ले के इवेंट्स के साथ बैकेट रियलाइज करता है कि उसका मार्टाडोम उसका फेट है जिसे गॉड ने उसके लिए चूज किया है। और इस नई इनलाइटमेंट के बाद बैकेट सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी पर्सनल डिजायर्स और एम्बिशंस को और सेल्फलेसली एक्सेप्ट कर लेते हैं मार्टाडोम को। प्ले की स्टार्टिंग में जब बैकेट फ्रांस से इंग्लैंड आते हैं तो प्रीस्ट और कोरस उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। वो बैकेट की खुद के सेक्रीफाइस की बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते। जब नाइट्स चर्च में आते हैं तो प्रीस्ट बैकेट को सेफ जगह छुपने को कहते हैं, लेकिन प्ले के एंड तक वो रियलाइज कर लेते हैं कि बैकेट का सेक्रीफाइस प्रीडेस्टाइंड है और इसके लिए उन्हें अपने फेट के कंसेप्शन को सेक्रीफाइस करना होगा। थर्ड थीम है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का कॉन्सेप्ट लोगों को डिवाइन थिंग्स से दूर कर वर्ल्डली थिंग्स में इन्वॉल्व करना है। प्रीस्ट ट्राई करते हैं बैकेट को टेम्प्ट करने की ताकि वह सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट ना करें। प्रीस्ट सोचते हैं कि बैकेट के सेक्रीफाइस के बाद चर्च की देखभाल कौन करेगा। प्रीस्ट अपनी पर्सनल डिजायर्स के लिए बैकेट को उनके प्रीडेस्टाइन्ड पाथ से दूर करने के लिए टेम्प्ट करते हैं। दूसरी तरफ टेम्पटर्स भी ट्राई करते हैं बैकेट को टेम्प्ट करने की। 4 टेम्पटर कहता है कि बैकेट को खुद को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, इससे उनकी ग्लोरी बढ़ेगी और सब उसे याद रखेंगे। इन्हीं टेम्पटेशंस में प्ले की थीम रिवॉल्व करती है और इसी के साथ हमारा प्ले खत्म होता है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्ले से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो